2025 खत्म होने वाला है, नए साल का आगाज हो रहा है और ऐसे में हर एक इंसान बस इंतजार कर रहा है कि आखिरकार नए वर्ष में क्या कुछ होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाला साल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए बेहद खास होने वाला है। फिलहाल हर साल यही देखने को मिलता था, कहा जाता था कि अगले साल कुछ बेहतर होगा, लेकिन ये साल कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस बार देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की आवाज जिस तरह से उठाई गई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि होगी, लगातार कार्यक्रम होते हुए नजर आए और हर एक कार्यक्रम में देखने को मिला कि सरकार की तरफ से यही बातें कही गई कि अब जल्द ही मानदेय में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। शिक्षा मित्रों के लिए ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जिससे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र निराश हो जाए। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि इस बार जब सत्र चला तो ये कहा गया कि हाँ, मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी और संदीप सिंह ने अपना पुराना बयान जो कि 3500 से 10,000 की बात करते थे, उस बारे में कुछ भी नहीं बोलते हुए नजर आए। यानी कि पूरी तरह से ये संदेश दिया जा रहा था कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है वो बढ़ जाएगा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशियां आ जाएंगी। तो नए साल का इंतजार सभी लोग बेसब्री से करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि एमएलसी श्रीचंद शर्मा अनुदेश को शिक्षा मित्रों को मानदेय दिलाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। लगातार उनके द्वारा भी आश्वासन दिया जा रहा है, लगातार शासन प्रशासन से बड़ी मुलाकातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इन सारी मुलाकातों के बाद अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए कुछ बड़ा, कुछ बेहतर हो सकता है। एमएलसी श्रीचंद शर्मा जो कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का संरक्षण कर रहे हैं, उनके द्वारा साफ तौर पे ये बात कही गई है कि शासन प्रशासन की तरफ से बातचीत लगातार की जा रही है और जो भी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को देनी है वो बहुत जल्द ही सरकार दे भी देगी। तो अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए घोषणा करेंगे। क्या 2026 जो होगा वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए खास होगा? क्या 2026 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा? क्या 2026 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ जाएगा? ये सारे तमाम सवाल इस वक्त पर है और इसकी शुरुआत क्या जनवरी से हो जाएगी? ये भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जनवरी को लेकर तमाम जगह पर खबरें देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक साफ तौर पे महीने की कोई बात नहीं कही गई है कि किस महीने में क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ, सरकार का ये जरूर कहना था कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल जरूर हो जाएगा। तो ये पूरी उम्मीद है कि 2026 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कुछ बेहतर, कुछ खास होगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी साझा करते हुए एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। जी, इसमें पहला विषय तो ये कि हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का विषय बहुत लंबे समय से लंबे चल रहा था जी, और तालमेल के अभाव के कारण चीजें तय नहीं हो पा रही थी जी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे जब शिक्षक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में हमारे शिक्षक एमएलसी और ग्रेजुएट एमएलसी हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनेकों बार मिले जी, तो वो चीजें ठीक हुई और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया जिसकी शिक्षा मित्रों ने भी कल्पना नहीं की थी, ना किसी ने मांग की थी जी, कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा शिक्षा मित्रों को भी दे दी, अनुदेशकों को भी दे दी और तो और वित्त विहीन शिक्षकों को भी दे दी और हमारे एडेड कॉलेज के शिक्षक और प्राइमरी के शिक्षक, उन सब शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा के दायरे में ला दिया। जी, जी। तो एक बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जी। और दूसरे, उनको जो स्थानांतरण की उनकी एक बड़ी डिमांड थी कि जहां पर चयन हुआ था और वहां से सहायक अध्यापक बन जाने के कारण जी, दूसरे स्थानों पर पहुंच गए और वो लंबे समय तक बेचारे वहीं अटके रहे, तो उनकी ट्रांसफर पॉलिसी बनवा दी और उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। जी। दूसरे, ऐसी महिलाएं जो जिस समय उनका चयन हुआ था उस समय तो अपने मातृ स्थल पर थी, जी, जी। लेकिन विवाह उपरांत दूसरे स्थानों पर चली गई, दूसरे जिलों में चली गई, तो उनकी भी सूचना मांग ली गई है कि वो कहाँ कहाँ पर गई हैं ताकि उनको भी स्थानांतरण का लाभ मिल सके। उस पर भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है जी। और तीसरे, हमने एक और मांग रखी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के सामने भी रखा विषय जी, जिस पर सहमति बन गई है, उसी समय डीजी को उन्होंने कह दिया था। तो वो ये है कि जो महिलाएं जिनकी शादी जिले के अंदर ही हुई है जी, तो उनकी भी सूचना मांग ली जाए, उनको भी ये अवसर मिले कि वो जिले में यदि 100-150 किलोमीटर की दूरी पे उनका स्थानांतरण हुआ, पोस्टिंग हुई है, तो वो भी मूल स्थान पर आ सकें या मूल स्थान के पास के गांव में, जैसे कि हमारी स्थानांतरण पॉलिसी बनी है
जी उसमें उनको स्थापित किया जा सके। जी तो वो श्रीचंद काम शुरू हो जी गया है। जी श्रीचंद और शर्मा अब जी, इससे आगे का जो मानदेय को काम है, लेकर जो बात हो जो रही थी मानदेय वाला उसको विषय है, जी जी उस पर भी काम चल रहा है और जल्दी वो विषय भी तय हो जाएगा। तो महसूस करने वाले स्वतः ही समझ में आना चाहिए जी कि जो विषय एक संबंधों में एक दरार आई हुई थी, वो बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है जी और शिक्षा मित्रों के हक में 2 बड़े फैसले हो गए हैं। जी तो जो महम फैसला रह गया है वो भी अवश्य ही 100% उनके पक्ष में होगा जी और जल्दी उसका परिणाम भी सबके सामने आ जाएगा।